कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है वो है CV कंपाउंडिंग वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू P0 मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है, ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और ये n का नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जितने टाइम पीरियड में वैल्यू को कंपाउंड किया जा रहा है, n वो पीरियड हो जाता है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू हैव 10 लाख टुडे एंड यू डिपॉजिट इट विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास 10 लाख रुपए हैं आज, ठीक है, और आज आप इसको डिपॉजिट करना है, मतलब आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसको सबमिट करना है, उसको डिपॉजिट करना है, ठीक। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो आपको 8% पर ईयर कंपाउंड करके देगी, ठीक है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज को जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसकी कंपाउंडेड वैल्यू मतलब जो मैम 10 इसके आंसर में मैम इसका फॉर्मूला कुछ अलग दिया हुआ है, उसके पहले आपने अलग बताया था, कंपाउंड वैल्यू फॉर्मूला इक्वल सेम टू है, पी नॉट। ये सेम फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला सेम है। ओके मैम। फॉर्मूले की जो फॉर्मूले का मीनिंग होता है, जो फॉर्मूले में डिजिट्स होती है उनसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि मान लो हमने CV की जगह FV कर दिया, CV की जगह A कर दिया, CV की जगह B कर दिया, इससे मतलब नहीं नहीं होता मैम, है। इसमें मैम हम्म सीवी कंपाउंड वैल्यू जो n लगा हुआ है पावर में मैम नीचे में, हम्म तो ये मैम उसमें n, नहीं दिया हुआ ऊपर। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, n मतलब कितने पीरियड के लिए है, कितने टाइम पीरियड के लिए हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। अब CV कंपाउंडेड वैल्यू इक्वल टू P नॉट प्रेजेंट वैल्यू I 1, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस I कितना है 8%, 8% है, तो इसको जब हम परसेंट से इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.08 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट में जब हम होल अप करेंगे तो इसकी 5 की पावर कर देंगे। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ना तो 1.469 हो जाएगी। इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 14,69,000 हो जाएगी, ठीक। ये आप समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है। इसको एक बार इसी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे 10 लाख के साथ इन्होंने 8% लिया हुआ है, आप 7% के साथ इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 6% के साथ इसकी कैलकुलेशन करो, 5% के साथ इसकी कैलकुलेशन करो। आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और इजी भी हैं, काम आते हैं, आगे चल के आप लोग को काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने लास्ट टाइम आप लोग को मैम एक समझा बार दिया स्लाइड था। नीचे करिए। बेटा ये बुक आप लोग के पास है मेरा, ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है, मैं भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, पहले आगे का पढ़ लेती हूँ फिर शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। देखो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे, ये कंपाउंडिंग जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ईयरली पढ़ रहे थे कि एक साल में अगर मान लो कोई एक इंस्टीट्यूट है वो ये कह रहा है कि हम आपको सेमी एनुअली उसको कंपाउंड करके देंगे, मतलब एक साल में हम 2 बार उसको कंपाउंड करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई इंस्टीट्यूट के बोले मैं मंथली कंपाउंड करके दूंगा, मैं क्वार्टरली कंपाउंड कर दूंगा, मैं हाफ ईयरली कर दूंगा, मतलब सेमी एनुअल, ठीक है, कुछ बोलते मैं ईयरली कंपाउंड कर दूंगा। तो इसके जो फॉर्मुलाज है वो फॉर्मुलाज देख लेते हैं, इसके बाद एक सॉल्यूशन देख लेंगे हम लोग, ठीक। देखो यहाँ पे कि जब हमारा जो अमाउंट है, ठीक है, उसको जब किसी रेट पर हमने उसको इन्वेस्ट किया, जो इंस्टीट्यूट है वो ये कह रहा है कि मैं आप लोग को एनुअली, पहले बोला कि मैं एनुअली देता हूँ, फिर बोला है कि वो सेमी एनुअली देता है, मतलब साल में 2 बार वो उसको कंपाउंड कर रहा है, मतलब उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 बार लगा रहा है, चार्जेस 2 बार कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उस पर जो हमें चार्जेस मिल रहे हैं वो हमें एनुअली मिलते हैं, सेमी एनुअली मिलते हैं, क्वार्टरली मिलते हैं, मंथली भी मिलते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है। तो तब फॉर्मूला क्या होगा, जब हमारा सेमी एनुअल होगा, क्वार्टरली होगा, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये CV इक्वल टू, यहाँ पे ये CV इक्वल टू P नॉट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, P नॉट नहीं भी बोलेंगे तब भी चलेगा, P प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस I की पावर I अपॉन M ब्रैकेट क्लोज, M मल्टीप्लाई बाई N। इसको मैं आप लोग को छोटा लग रहा है बड़ा, लेकिन इनके पास है नहीं। हत्या हाँ फिटिंग का है वही। Yes, ma'am. प्रतिभा ढीला है। प्रतिभा प्रतिभा हाँ हत्या,
हैंग कर रहा है। हो गया इसमें। देखो यहाँ पे, मैम आप शुरू करिए। हाँ मैं वही कर रही हूँ। देखो जब हमारा, एक मिनट रुकना, जस्ट मैं इसको देख लेती हूँ। CV इक्वल टू, जब हमारा कंपाउंड जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो हम लोग या तो सेमी एनुअल कर रहे हैं या तो हम क्वार्टरली कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस I अपॉन M। ठीक है, ब्रैकेट मैम पी नॉट रखने में से कोई दिक्कत नहीं है ना? पी नॉट रखो या ना रखो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें पी की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पता होना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। पी मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, हमारा इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू उस अमाउंट का क्या है। ठीक है, m मल्टीप्लाई बाई n। ये जो m है ना, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि हम उसको जो कंपाउंड कर रहे हैं वो कितने टाइम में कर रहे हैं। अगर हम सेमी एनुअल कर रहे हैं, मतलब सेमी एनुअल का मतलब क्या रहेगा कि हमने जो कंपाउंड था, जो हमारा अमाउंट था, हमने उसको कितनी बार अमाउंट कंपाउंड किया? 2 टाइम। सेमी मतलब 2 टाइम ना, सेमी एनुअल मतलब हाफ एनली 2 टाइम। ठीक है, अगर हमने कहा कि जो हमारा अमाउंट है उसको हमने क्वार्टरली कंपाउंड करना है, ठीक है, तो मतलब हमने इसको कितने टाइम करना है? 4 टाइम। ठीक है, तो जब हमें सेमी एनुअल करेंगे तो यहाँ पे m की जगह पर 2 हो जाएगा, अगर हम क्वार्टरली करेंगे तो m की जगह पर 4 हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया कि 1 प्लस I। नो मैम फिर से बताइए। देखो बता रही, देखो यहाँ पर CV इक्वल टू P प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस I। फॉर्मूला जो था हमारा, पहला फॉर्मूला क्या था? CV इक्वल टू P 1 प्लस I, यही था ना N। ये हमारा फॉर्मूला था कि नहीं था? कॉमन फॉर्मूला हमारा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में हमें नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, हमें नंबर ऑफ टाइम्स इंक्लूड करना है कि हमारा कंपाउंडिंग कितने टाइम्स हो रहा है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें क्या होगा, हमने क्या किया है, P का P ही रहा, 1 का 1 ही रहा, लेकिन हमने किया कि इंटरेस्ट रेट को हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया कितने टाइम्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही तो हमारा कंपाउंड हो रहा था ना, तो हमने उसको टाइम्स में कंपाउंड में कर दिया है कि वो कितने टाइम में कंपाउंड हो रहा है। ठीक, इसको जब हम करेंगे तो ये m हो जाएगा टाइम्स में, फिर इंटरेस्ट रेट जो हमारा टाइम पीरियड था, जैसे कि मान लो 2 इयर्स था, तो वो अगर 2 इयर्स से अगर हम उसको सेमी एनुअली कंपाउंड करें तो ये कितने टाइम कंपाउंड हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी टाइम को मेजर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स को। अब समझ में आया ये कैसे हो रहा है, फॉर्मूला चेंज कैसे हो रहा है? यस मैम 4 होगा तो फिर 6 हो जाएगा कि 8 होगा? मतलब मैम जैसे 2 आपने रखा तो फिर वो 4 हो गया। नहीं, देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर में बता रही हूँ, मान लो P का P ही है 1 प्लस I इंटरेस्टेड जो भी हमारा है। मान लो हमने क्वार्टरली हमने हाफ ईयरली हमें करना है, अभी सेमी एनुअल करना है। सेमी एनुअल में क्या होगा,
एक ईयर कितने पार्ट में हो जाएगा? 2 पार्ट में होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम 2 करेंगे क्योंकि m हमारा ईयर को रिप्रेजेंट करेगा कि कितने पार्ट्स में हो रहा है। I/2 यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाई n, m कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई कितने साल के लिए हम कर रहे थे? 2 साल के लिए हम कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 1 प्लस I/2 की पावर 4, ये p आगे हो जाएगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये समझ में आया थोड़ा बहुत कि ये है क्या? यस मैम। ठीक। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ मच डज अ डिपॉजिट ऑफ ₹40,000 grows टू एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल के बाद, एट द रेट ऑफ 6%, 6% रेट जो है वो 6% है। कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग किसमें की गई है? सेमी एनुअली की गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। वहाँ फॉर्मूला है CV इक्वल टू 1 प्लस I/m, m मल्टीप्लाई बाई n। I हमारा कितना है? I हमारा 6% है। m हमारा कितना है? m हमारा 2 है। क्यों? क्योंकि हम उसको सेमी एनुअल कर रहे हैं ना। m हमारा 2 है। n कितना है हमारा? n कितना है? n कितना है? एंड कितना है बताओ? n है 10, ठीक है। ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1.06, ठीक है, अपॉन 2 की पावर 20, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.86, 1.806। सिर्फ इसको सॉल्व करने पर इतनी वैल्यू आ रही है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से तो ये हो जाएगी 72,240, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्यूशन समझ में है कि सॉल्व कैसे हो रहा है? यस मैम। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली में क्या रहेगा? क्वार्टरली में वो मैम 4 हो जाएगा मुझे। देखो क्वार्टरली में क्या करना है कि 50 लाख है जो हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना है 4 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज द कंपाउंड वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर। एंड ऑफ 4 ईयर याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना उसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी ना वो कभी कभी पूछ ली जाती है कि बिगिनिंग में कितनी होगी, मतलब शुरुआत में कितनी होगी और एंड में कितनी होगी। अगर आप, अच्छा मैं ये आप लोग को एग्जाम्पल बाद में समझाती हूँ, पहले हम ये वाला समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो बिगिनिंग और एंडिंग वाला है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ वो कैसे होता है। ये वाला बता देती हूँ कि मान लो ये हमारा कितना है, P है, P हमारा 50 लाख है, ठीक है। 8% हमारा ये हो गया हमारा I, ये हो गया हमारा I, ठीक है। M हमारा कितना होगा? M कितना होगा? 4 N कितना होगा? M4 होगा। 4 होगा मैम। हाँ 4 ही लिखा है बेटा मैंने। N कितना होगा? हम दोनों 4। 4। अब जब हम 4 M मल्टीप्लाई बाई N करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। हमने क्या किया, हमने वैल्यूज को इसमें पुट किया 50,000 जो हमारा ये वाला था 50 लाख, वो सॉरी यहाँ पे 50 लाख लिखा हुआ, यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ा लेना। जब आप इसको सॉल्व करना ना तो ये यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ है जबकि नीचे 50 लाख लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान देना कि क्या कर रहे हो। यहाँ पे 5 लाख लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको 50 कर लेना। ठीक है, 50 लाख
मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 1 प्लस 0.08, 0.08 हमारा ये वाला 8% है, ठीक है। ये वाला हमारा 8% है और 4 हमारा m वाला है कि कितने टाइम्स में हो रहा है वो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई n, ठीक है। ये रहा पावर इसकी रहेगी m4 n4, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 1.373 हो जाएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन जो रहेगा 50 लाख जो है आज 4 साल बाद उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 68,65,000, ठीक है। जो 50 लाख हमने आज इन्वेस्ट किए हैं 4 साल बाद हमको, जबकि हमें जो कंपाउंड हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है, 8% से कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है। 50 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है तो उसका हमें कितना मिलेगा 4 साल बाद, 68,65,000 रुपए। ये समझ में आया कैसे हुआ? यस मैम। यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन समझाना है। मैम क्वेश्चन दिखाइए, इसका क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें कहा गया है कि मिस्टर श्याम है जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है मैम 5,000। आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा मैंने बोला ही नहीं था, बोला है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है। इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट इन ईयर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% है। ही वांट्स टू नो हिज फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 5 years, एट द एंड ऑफ 5 years। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो देख लो क्या है। आप लोग को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप लोग मान लो आज है 1 Jan 2021, ठीक है, मान लेते हैं हम आज 1 Jan है, ठीक है। आज हमने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। 5 years पर मतलब 2000 2025 में उसकी वैल्यू, उसका ईयर बताओ एन कितना होगा, मुझे खाली ये बताओ एन कितना होगा। किसका मैम? 2025 में जो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा दिसंबर में, 5। हाँ, उसका ईयर बताओ कितना होगा, कितने ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मैम 5 साल के लिए ना? ठीक है, 4 साल मैम। 5 साल के लिए, 2021, 2022, हाँ 2023, 4 2024, 2025, पूरा 25 मिल रहा है बेटा। देखो 2021 पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जनवरी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है हमने जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया है, 2021 हमें पूरा मिला, 2022 पूरा मिला, 2023 पूरा यस मिला, मैम। 2024, 2025, मतलब ये 5 ईयर्स के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 बोले तो थे। हाँ आपने बोला था। अब मैं दूसरी चीज बताने जा रही हूँ। मान लो हमने ये कहा कि हमने 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 31 दिसंबर को, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ फिर से, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 0। आज है 31 दिसंबर 2021, ठीक है। आपको 2025 में बताना है कि हमें कितने साल की हमें एन कितना लेना होगा 2000। हम तब 4 साल हो जाएगा कैसे? मैम, क्योंकि 31 दिसंबर है ना, वो एक दिन का हो गया। 21, 22, 23, 24, 25 मैम 5 साल होगा। आप 4 साल होगा बेटा। देखो क्योंकि 2021 तो पूरा पूरा खत्म हो चुका है ना,
2021 का आप जो वही ना। इन्वेस्टमेंट 22, ठीक है, ये हो गया 1 साल, क्योंकि 2021 तो खत्म ही हो चुका था। अगर हम इसको 1 जैन करते तब तो ये पूरा साल होता, लेकिन हमने 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और हम 2025 तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 4 साल बचे हमारे पास, 23, 24, यहाँ पे 21 से 22 का 1 साल, 22 से 23 का 2 साल, 23 से 24 का 3 साल, 24 से 25 का 4 साल, ठीक है। ये समझ में आया? क्योंकि अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे या फिर आप लोग कहीं और भी पढ़ोगे तो उसमें बिगिनिंग और एंडिंग, ये दो पोर्शन जो ये जो मेंशन किया होता मैम है यही कोई चीज क्वेश्चन अगर में। 1 जनवरी से होता तो 5 साल हो जाता। हाँ, 1 जनवरी से होता तो 5 साल हो जाता, क्योंकि 2021 आपके पास पूरा होता ना, इसकी शुरुआत से होता 1 जन से, लेकिन ये आपके पास दिसंबर में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आपका साल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब सिर्फ 4 साल का इन्वेस्टमेंट है। ये वाला समझ में आया पोर्शन, ये कैसे होता है? यस मैम। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो आप लोग ईयर निकालोगे ना तो उस ईयर में गलती होती है, ठीक है। मैम अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा ये वाला? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप लोग से इजी पूछा जाएगा अगर इसमें रहेगा तो। देखो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे मिस्टर श्याम ने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की है 5000 की, ठीक है, मिस्टर श्याम ने जब डिपॉजिट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एंड से स्टार्ट किया, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी इन्वेस्टमेंट निकालना स्टार्ट करेंगे। मैम इसमें एंड ऑफ द ईयर लिखा है? उसमें जब आपसे पूछा जाएगा ना कि अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो उसको एंड माना जाता है, ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छा ओके। he wants to know his future value of deposit at the end of the year, ठीक है, at the end of the year। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 इयर्स का निकालेंगे, इसका 5000 का 4 इयर्स में निकालेंगे, 10,000 का 3 इयर्स में निकालेंगे, 15,000 का 3 इयर्स में निकालेंगे, इसका 2 इयर्स में निकालेंगे, इसका 1 इयर्स में निकालेंगे, सॉरी 25,000 का तो जीरो पर ही मैम ये रहेगा। कैसे आप, मैम इसकी वैल्यू आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपको पता है 4 इयर्स और 3 इयर्स और 2 इयर्स पे? मैंने वही तो अभी बताया, बिगिनिंग और एंडिंग, इसीलिए तो मैंने बताया आप लोग को, क्योंकि ये यहीं पे मतलब फंसता जब है। मेंशन नहीं होता तो एंड ऑफ द ईयर से निकालना रहता है? हाँ, या फिर जैसे कि इसमें दिया अच्छा, हुआ ना कि चार्ट से लेके जीरो। यहाँ पे एक तो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ ना, नो हिज फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ द 5 इयर्स। अगर आपसे एंड ऑफ द 5 इयर्स कहा जा रहा है, एंड में, मतलब ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट एंड में हुई होंगी, ठीक। ओके मैम। देखो इसको जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 5 इयर्स में निकालेंगे हम, सॉरी 5,000 का निकालेंगे 4 ईयर के लिए, तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हो के आएगी, क्योंकि हमें 6% पे निकालना है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.262। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6,310, ठीक। जब हम
10,000 को इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 3 इयर्स पे निकलेगा। 3 इयर्स पे जब हम इसकी सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो जो इसकी कंपाउंड जो इसकी वैल्यू आएगी कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ वो आएगी 1.91 मैम 1.19। ये जो कंपाउंड वैल्यू आ रही है मैम, मैम ये उसी फॉर्मूले के बेस पे निकाली जाएगी? हाँ, उसी फॉर्मूले की बेस पे निकाली जाएगी। तो मैम कंपाउंड वाले इक्वल टू पी और ब्रैकेट में 1 + i था और n पावर में था। हाँ, तो यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे देखो देखो 5,000 है, ठीक, 5,000 हमारा मैम P हो बहुत गया। कंफ्यूजिंग हो रहा है मैम, इस पे पढ़ने में अच्छा खासा बहुत पढ़ते थे, समझ में आता था। बता रही, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, देखो ओके यस मैम, 5,000 है, हमें इसको इन्वेस्ट करना है यस 5 इयर्स के लिए, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने एट द एंड किया है, इन्वेस्टमेंट हमने एंड किया है, तो एंड में किया है, तो हमें कितने साल का टाइम मिल रहा है, 4 इयर्स का, पूरा पूरा हमें 4 इयर्स का कंपाउंडिंग करना होगा, ठीक है। तो P हमारा कितना हो गया 5,000, कंपाउंडिंग पीरियड हमारा 4 हो गया, ठीक है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे मतलब इससे ठीक है, P हमारा 5, I हमारा 6 है, 6 की, ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो 0.06, ठीक है, ये हो जाएगा 1.06, इसकी पावर हैगी यहाँ पर 4, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.262, ठीक, इसका फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 5,000 के साथ, जब हम 5,000 के साथ 1.602 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6310 रुपीज, ठीक, ये वाला समझ में आया, ये कैसे हुआ अल्फिशा मैम ने? आया है थोड़ा थोड़ा, हाँ मैम नहीं, थोड़ा मैम थोड़ा वो आया है। पावर जो है 4 क्यों लेंगे? 4 फिर से देखो 4 कैसे ले रहे हैं, एंड वैल्यू हाँ के एंड लिए। वैल्यू कर रहे हैं इसीलिए बता रही, देखो मैम ये बताइए इसमें तो 1.262 आया और आपकी वैल्यू मैम अलग आई थी अभी। कहाँ लगाई थी, मैम आपकी वैल्यू 1.06 आई थी और फिर उसको बाद आई सेट किया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं एक बार फिर से बताइए। बता रही, रुको, देखो 5,000 था जिसको हमें एंड ऑफ 5 ईयर्स से फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, एंड ऑफ 5 ईयर्स पर, ठीक है, इससे पता चल रहा था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा एंड में हो रहा है, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट 2021 के दिसंबर में किया है, ठीक है, 2021 के दिसंबर में 5,000, ठीक है, हमें 2025 के इस ईयर पर पता करना है कि 6% पर हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक, 1 ईयर तो ये हो जाएगा 2020 का एंड, ठीक, दिसंबर, 2023 का हो जाएगा 2024, ठीक, 1 ईयर ये, 2 ईयर ये, 3 ईयर ये, 4 ईयर ये, तो अब बताओ कितने हम लेंगे ईयर्स, 4 ईयर्स लेंगे कि नहीं लेंगे, 4 ठीक, यस मैम। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या लिया था 5,000 1 + 0.06 की पावर 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.672 कितनी आ रही थी वैल्यू 1.62 कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए। क्या 0.06 कैसे निकालेंगे वैल्यू? अरे बेटा 6% दिया हुआ है ना, तो इसको जब ये परसेंट में दिया हुआ है तो इसको कॉमन टर्म्स में लेके आओ ना, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0.06, ये जो 6 था ना इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये सिंपल सा आ जाएगा 0.06,
बस कुछ नहीं है। थैंक यू मैम। अब ये समझ में आया कि हमारा ये 4 इयर्स कैसे आ रहा था। अभी इसके बाद 3 इयर्स आएगा, फिर 2 इयर्स आएगा, फिर 1 इयर्स आएगा, फिर 0 हो जाएगा। यस मैम। बस मैम ये समझ में आ गया मैम। लास्ट में आपने जो लिखा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे क्लियर नहीं हो पा रहा था लास्ट वाले में। देखो 5000 का हमें क्लियर हो गया। ऐसे ही जब 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमने किया, ठीक है, तो जब हम इसको 2021 में 2022 के हमने लास्ट में इन्वेस्ट किया, 2025 में हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 3 इयर्स बचेगा ना, ठीक है। 15,000 को हमने 2023 के एंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये 2 इयर्स का हमें मिलेगा। 20,000 हमें 20,000 हमने 2024 के एंड में इन्वेस्ट किया, तो हमें 1 ईयर का कंपाउंड मिलेगा। 25,000 को हमने 2025 के एंड में ही इन्वेस्ट किया, तो 2000 मुझे ये बताओ कि आज की डेट में अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होगी? उतनी ही होगी ना, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने जब सॉल्यूशन कर लिया, इनकी वैल्यूज हमें मिल गई, हमने इनको ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा 81,280, ठीक है। अतिया हमें अटेंडेंस सेंड कर देना है, क्योंकि हमारी क्लास ओवर होने पर है, अभी फिनिश हो जाएगी, ओके। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्योंकि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंटिंग। ओके मैम। एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना, ना समझ में तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। ओके मैम। चलो ठीक है, क्लास यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू। वेलकम। ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।